So as we were discussing that interim cabinet was formed, and it was now obvious that Britishers are going, and they will leave India as soon as it will become possible for them. So in order to make final arrangements, they had called Lord Mountbatten as the last Viceroy of India, as we had discussed in our previous lecture, that he was called that to make the final arrangements regarding the future of India. So Nehru, he had come, ठीक है। तो ये बंदा आया था, मतलब लॉर्ड माउंटबेटन जो थे, और उनके आने के बाद चीज़ें जो है सो गाट अ रैपिड चेंज, ठीक है। तो लॉर्ड माउंटबेटन जब आया है, लॉर्ड माउंटबेटन के आने के बाद इसने बुनियादी तौर पे एक काम किया है। ही अनाउंस्ड that how he is going to divide India. So what did he do? He announced 3rd June plan. He had held separate meetings with different stakeholders, but he could not find any solution. तो बहरहाल इसने कहा कि अब जब डिवीजन ही होना है तो वो डिवीजन हो कैसे। मतलब अगर आप एक घर का बंटवारा करते हैं तो यू मेक सम सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट्स, यू मेक सम सॉर्ट ऑफ प्लानिंग्स, बट यू आर to divide India, the mighty India, the Indian subcontinent into two parts. How will you divide it? तो बुनियादी तौर पे अब यहाँ पे चीज़ें हुई कि कैसे डिवाइड करेंगे, मैं पहले आपको बता दूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई, ये थोड़ा समझ लीजिएगा कि ये कैसे हैं। पहले पहले बात आती है आपके सिंध की, ठीक है, कि सिंध की डिवीज़न कैसे होगी। ये कहा गया कि सिंध का फ्यूचर क्या होगा। इन्होंने कहा कि जो सिंध की जो प्रोविंशनल जो एक लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, वो डिसाइड करेगी वेदर सिंध शुड रिमेन पार्ट ऑफ पाकिस्तान और इट शुड एक्सीड टू इंडिया, ठीक है। यानी सिंध की असेंबली को यह अख्तियार दिया गया कि वो डिसाइड करेगी कि वो पाकिस्तान का पार्ट बने या फिर इंडिया की यूनियन को ज्वाइन करे। क्लियर। फिर आता है आपका पंजाब। पंजाब के हवाले से कहा गया कि जो पंजाब की लेजिस्लेटिव असेंबली है वो डिसाइड करेगी कि वो पंजाब को पाकिस्तान में ऐड करना चाहते हैं, पंजाब को इंडिया में ऐड करना चाहते हैं, या अगर वो चाहें तो पंजाब को 2 हिस्सों में तकसीम करें, वो उनकी मर्जी है, और आधा इंडिया को दे, आधा अपना पाकिस्तान को। क्योंकि पंजाब के अंदर जो मेजॉरिटी थी, एक हिंदूज थे, उनकी भी थी, मतलब मुस्लिम्स की भी थी, तो एक जो है ना कंसिडरेबल माइनॉरिटी के तौर पे हिंदूज एंड सिख काउंट होते थे, तो बहरहाल उनकी एक सेहा होती। तो पंजाब की असेंबली डिसाइड करेगी कि पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा बने, इंडिया का हिस्सा बने, या फिर खुद को डिवाइड करवाए, ठीक है। तीसरा आता है बंगाल। बंगाल के हवाले से भी यही कहा गया कि बंगाल की जो बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली है, BLA, वो डिसाइड करेगी कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बनते हैं, इंडिया का हिस्सा बनते हैं, या बंगाल को डिवाइड करने की बात करते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी एक कंसिडरेबल मेजॉरिटी थी बहरहाल, ठीक है। नाउ कमिंग टू दैट, जो दूसरा एक इम्पॉर्टेंट है, जो आपके पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, दैट इज़ अबाउट NWFP। दो के NWFP में मुस्लिम लीग की इतनी सपोर्ट नहीं थी, बट बिकॉज के भाई जब मुल्क बनेगा, अगर लेट सपोज पंजाब और ये इलाके पाकिस्तान को मिलते हैं, तो NWFP की जो जोग्राफिक लोकेशन है दैट विल बी प्रॉब्लमेटिक इन सम वे और अदर। लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। ठीक है। अब ये अगर आपका इंडिया है, तो यहाँ पे अगर आपका ये इन इलाकों के ऊपर लेट सपोज इफ़ इन टू दीज एरियाज, अगर आपका यहाँ पे सिंध, आपका बलूचिस्तान, आपका पंजाब सारा पाकिस्तान में आता है, तो जो KP की जो लोकेशन है वो ऐसी है कि इंडिया से कट हो जाएगी। सो ड्यू टू इट्स जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन एंड ये जो थोड़ा जोग्राफिक रीज़न था ना, इस वजह से कहा गया कि KPK के अंदर हम करवाएंगे रेफरेंडम, ठीक है, कि वो चाहे तो पाकिस्तान का हिस्सा बने, चाहे तो वो इंडिया का हिस्सा बने। बहरहाल इस चीज़ को फिर
उस वक्त जो खुदाई खिदमतगार थे या रेड शर्ट्स थे या जो बाचा खान की हुकूमत थी, जो कांग्रेस के अलाए थे, उन्होंने रेफरेंडम का जो सो बायकाट किया था, जिस वजह से 51% ऑफ वोट्स लेके एनडब्ल्यूएफपी वाले पाकिस्तान का हिस्सा बनते थे। अगर बाचा खान वाले इसमें पार्टिसिपेट करते तो शायद चीज़ें आज कुछ मुख्तलिफ होती। बहरहाल ये एक अलग बहस है, हम उसमें नहीं जा रहे, तो आपको ये चीज़ें सिर्फ समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर आपका आता है बलूचिस्तान। ठीक है, बलूचिस्तान के हवाले से कहा गया कि वहाँ पे एक जो शाही जिरगा होगा, इट विल डिसाइड के वेदर बलूचिस्तान शुड रिमेन पार्ट ऑफ पाकिस्तान और इट शुड एक्सीड टू इंडिया। तो बलूचिस्तान का भी फ्यूचर वहाँ पे ये था। अच्छा, उस वक्त बलूचिस्तान में शाही जिरगा से मुराद ये थी कि वहाँ पे एक 4 रियासतें थी, एंड यू आल नो वेरी वेल वो 4 रियासतें कौन सी थी। कलात थी, ठीक है, मकरान थी, 3 लसबेला थी, चौथी जो थी खारान थी। ठीक है, ये शाही जिरगा था कि वो डिसाइड करेंगे वेदर बलूचिस्तान शुड रिमेन पार्ट ऑफ इंडिया और इट शुड एक्सीड टू पाकिस्तान। अच्छा, बाकी बची बात आपके जो एक सूबा था, आसाम में एक डिस्ट्रिक्ट था सिलहिट। ठीक है, ये क्या था, आसाम का एक डिस्ट्रिक्ट था। आसाम में मुसलमानों की इतनी मेजॉरिटी नहीं थी, बट सिलहिट में मुसलमानों की मेजॉरिटी थी। तो ये कहा गया कि सिलहिट में जो था ना, एक रेफरेंडम करवाया जाएगा, अगर वो चाहें तो इंडिया का हिस्सा बने, अगर चाहें तो मुस्लिम मेजॉरिटी पाकिस्तान का या बंगाल जो उस वक्त था, इस पाकिस्तान जिसको हमने बाद में कहा, उसका हिस्सा बने। तो सिलेट के लोगों ने कहा था कि हम बंगाल का हिस्सा बनते हैं। तो देन एडिशनली सिलेट वाज गिवन टू दी पीपल ऑफ पाकिस्तान, या बंगाल उस वक्त जो था उसका इसको डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया था सिलेट को। अच्छा, दूसरी चीज़ जो थी, एट दैट टाइम देयर वर 560 स्टेट्स इन इंडिया। याद रखिएगा, how many? There were 560 states in India. So these states were very important, and among those states Hyderabad Dakhan was one of these states. तो हैदराबाद दक्खन का जो उस वक्त था जो नवाब था, बहरहाल तो ही वॉज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड एट द टाइम। तो ये एक इतनी इंपॉर्टेंट स्टेट्स थी। बहरहाल इन 560 स्टेट्स के हवाले कहा गया कि दीज स्टेट्स विल डिसाइड अबाउट देयर फ्यूचर, वेदर दीज स्टेट्स want to become part of Pakistan, want to accede to India। बहरहाल कुछ भी करें, बहरहाल इनको आइधर चॉइस है, आइधर पाकिस्तान और इंडिया। ठीक है, मतलब इन दोनों में से कोई और चॉइस नहीं है। तो आगे चल के फिर कश्मीर और हैदराबाद ने कहा था कि हम अपनी एक अलग स्टेट बनाएंगे, अपना मुल्क बनाएंगे, क्योंकि दीज वर इंडिपेंडेंट। जो हैदराबाद की स्टेट थी, उनके पास तो अपनी आर्मी थी, अपनी रेलवे थी, पोस्टल स्टैंप अपने थे, एवरीथिंग उनके पास सेपरेट थी। बहरहाल आगे जाके फिर जो मैंने आपको बताया था ना, जिस बंदे का नाम वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने फिर हैदराबाद पे 18 सितंबर 1948 पे अटैक कर दिया था, और हैदराबाद की जो स्टेट थी उसको इंडिया में मर्ज कर दिया था। कश्मीर के ऊपर भी यही किया उन्होंने, जूनागढ़ एंड मंदावर के साथ भी उन्होंने यही कुछ किया था। बहरहाल तो ये पंजाब की असेंबली ने डिसाइड किया कि भाई हम डिवाइड करेंगे पंजाब को 2 हिस्सों में। बंगाल की असेंबली ने भी कहा कि हम डिवाइड करेंगे, और सिंध असेंबली में जो थे हिंदूज थे, उन्होंने बायकाट किया था उस ओवरऑल सेशन का। तो कुछ मुस्लिम्स थे, उन्होंने कहा था कि भाई वी विल बिकम पार्ट ऑफ सिंध। तो उस वक्त जो सिंध की जो सीट्स थी ना, हमारी ये सिंध जो थी, सिंध की 60 सीट्स थी, जो सिंध लेजिस्लेटिव असेंबली की 60 में से तकरीबन जो थी 36, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 36 मुसलमानों के लिए रिजर्व थी, 24 थी जो वो हिंदूज के लिए, या 34 और 26 थी। बहरहाल तो उनमें से जो हिंदूज आए ही नहीं, कुछ मुसलमान थे, कोई मतलब 19-20 थे, उन्होंने कह दिया कि हम पाकिस्तान कैसा बनेंगे। पंजाब बंगाल डिवाइड हो गए, एनडब्ल्यूएफपी में रेफरेंडम हुआ जिसका बाचा खान वालों ने बायकाट किया, तो एनडब्ल्यूएफपी पाकिस्तान का हिस्सा बना। बलूचिस्तान में शाही जिरगा बना, उन्होंने कहा पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे, और सिलेट भी फिर पाकिस्तान को मिला। तो यहाँ पे आपका ओवरऑल 3 जून प्लान की जो है सो क्लियर हो जाता है। अब ज़ाहिर है जब प्लानिंग करते हैं तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है। तो प्लानिंग कंप्लीट हो गई, अब आई इम्प्लीमेंटेशन की बात। तो उस 3 जून प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने क्या दिया, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1947, जिसको आगे जाके फिर इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। There will be a referendum in NWFP. People will decide whether they want to become part of Pakistan
आर दे वांट टू ज्वाइन इंडिया। तो वहाँ के लोगों ने कहा कि हम पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो इंडियन काउंसिल एक्ट है 1947 में। अब अकॉर्डिंग टू दिस वो सारा कुछ होना था। अब इन्होंने कहा कि ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, पहले तो 293 मेंबर्स वाली जो मैंने बताया था, तो उन्होंने कहा कि उस हम असेंबली को भी जाहिर सी बात है दो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में डिवाइड करेंगे। वन विल बी फॉर पाकिस्तान, सेकंड विल बी फॉर इंडिया। तो उस असेंबली को भी जो है सो डिवाइड किया गया। बहरहाल उसमें फिर हमारी जो पहली जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, उसमें हमारे पास फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में हमारे पास जो मेंबर थे देवर 69 इन नंबर, ठीक है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में हमारे पास जो मेंबर्स आए थे, बाकी इंडिया के पास चले गए। तो आगे चल के इन्होंने फिर पाकिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। इन्हीं 69 में से पाकिस्तान की पहली कैबिनेट बननी थी। इन्हीं 69 को आगे जाके पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन और सारे मामलात वगैरह गवर्नमेंट के जो भी थे, इन्हीं लोगों को देखने थे। यहाँ पे आपका मुल्क का तो बंटवारा हो गया। अब मसला आया कि भाई मुल्क तो डिवाइड हो गया, पंजाब और बंगाल को डिवाइड कैसे करें। तो उसके लिए उन्होंने एक स्पेशल कमेटी बनाई थी अंडर द ऑस्पिशियस लीडरशिप ऑफ सर साइरल रेडक्लिफ। तो रेडक्लिफ ने वो कमीशन बनाई, उसमें इनजस्टिसेस हुए। ये आपकी आगे की चीज़ें हैं। यहाँ पे आपका जो आज का लेक्चर है वो पूरा होता है। अगर आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन अवर नेक्स्ट सिटिंग्स और सेशंस। सो टिल देन अगर आपको कोई सवाल हो तो यू कुड आस्क थ्रू WhatsApp, through online or whatever the source you have.